ये है हक और जादू की जंग। एक मगरूर साहिर जो समझता था कि वो ताकतवर है, मगर उसका सामना हुआ फारूक आजम से जो इंसाफ की तलवार थे। मुकालमा मुख्तसर था लेकिन फैसला कुन। हजरत उमर ने साहिर को शरई हुक्म बताया, इस्लाम में जादू का अंजाम मौत है, तौबा करो या सजा भुगतो। साहिर का गुरूर टूट गया, वो डर गया। इस मुख्तसर बातचीत का निचोड़ ये है कि ईमान का रोब हर जादू और फरेब को मिटा देता है। अचानक मदीना में एक खतरनाक खबर हर तरफ फैल गई। एक आदमी लोगों के जहनों को बदल रहा है, उनके फैसलों पर कब्जा कर रहा है। कुछ लोग हक्का बक्का रह गए, कुछ खौफजदा और कुछ सीधे कहते फिरे, हमने होश में आकर देखा, हमने वो बात कह दी थी जो सोच भी नहीं सकते थे। ये शख्स सिर्फ धोखेबाज नहीं था, इसके हाथ, इसकी जबान, इसकी चाल लोगों के इरादों को तोड़ देती थी। किसी ने उसकी एक हरकत देखी और अगले लम्हे अपनी ही बात से फिर गया। किसी ने उसकी तरफ देखा और अपने ही फैसले का दुश्मन बन बैठा। मसला छोटा नहीं था, ये फितना अगर फैल जाता तो लोगों की अक्ल, ईमान और फैसले सब खतरे में पड़ जाते। चंद ही घंटों में एक जुमला पूरे शहर में गूंज उठा, ये मामला सिर्फ एक शख्स हल कर सकता है, उमर बिन खत्ताब। जब लोगों ने देखा कि जहन बदल रहे हैं, इरादे टूट रहे हैं, तो सबको यकीन हो गया अब ये खेल खत्म होना चाहिए और इसका हिसाब सिर्फ उमर ही ले सकते हैं। मदीना के खौफजदा थे और परेशान, क्योंकि जादूगर के असरात हर तरफ महसूस किए जा रहे थे। कई मुतासिरा लोग ने हिम्मत जमा की और अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास शिकायत पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये कोई मामूली मसला नहीं, ये शख्स लोगों के इरादों और फैसलों पर कब्जा कर रहा है और मुआशरती अमन को खतरे में डाल रहा है। शिकायत सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन मुकदमे की संजीदगी और फितना की नौयत समझ ली। उन्होंने फैसला किया कि जादूगर को दरबार में पेश करके हकीकत सामने लाई जाए, ताकि बातिल का पर्दाफाश हो और लोग इससे महफूज रहें। ये इत्तला मदीना के हर अहले इल्म और अहले हल्ल व अक़्द के कानों तक पहुंची और सब जान गए कि अब अमीरुल मोमिनीन खुद मामले की तहकीकात करेंगे। शिकायत सुनने के बाद हजरत उमर ने फौरन जादूगर को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोई तसाहुल या मुआखज़ा नहीं होगी, हकीकत सामने आनी चाहिए। ये हुक्म सुनते ही अहले मदीना में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने कहा, अब फैसला उमर के हाथ में है, सब वाज़ेह हो जाएगा। हजरत उमर का अंदाज संजीदा और मजबूत था। उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि किसी की धोखाबाजी, जादू या फरेब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लम्हा पूरे मामले का नुक्ता आगाज था, क्योंकि जादूगर का सामना अब बराह रास्त अमीरुल मोमिनीन से होना था। जादूगर को मदीना के दरबार में हाजिर किया गया। वो देख रहा था कि अमीरुल मोमिनीन खुद उसे देखने के लिए खड़े हैं। कोई झूठी धमकी या छपने की जगह नहीं। हजरत उमर ने फौरन उसके रवैये और अंदाज पर नजर डाली। जादूगर ने अपनी चालों और दावों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उमर की आंखें हर हरकत और हर झूठ को फौरन देख सकती थी। ये लम्हा सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये सच और झूठ की आखिरी सफबंदी थी। मदीना के लोग भी जान गए कि अब मामला अमीरुल मोमिनीन के अदल और अक्ल के सामने खुलकर सामने आएगा। हजरत उमर ने सवाल करने से पहले ही जादूगर के चेहरे और हरकतों से उसकी नीयत का अंदाजा लगा लिया। ये सामना ये वाज़ेह कर रहा था कि अब कोई फरेब, छपने या धोखा नहीं चलने वाला। जादूगर के सामने खड़े होकर हजरत उमर ने सख्त मगर पुरसुकून लहजे में पूछा, तुम लोगों के अक्ल और शऊर के साथ क्या करते हो? ये सवाल सीधा और नुक्ता पर था, कोई बहाना या फलसफियाना बात नहीं। अमीरुल मोमिनीन चाहते थे कि जादूगर अपने आमाल की हकीकत खुद बयान करे, न कि किसी चाल या धोखे से लोगों को गुमराह करे। जादूगर कुछ लम्हे खामोश रहा, झूठ या बहानों के लिए जगह तलाश करने लगा। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी आंखों और अंदाज से वाज़ेह कर दिया कि कोई भी फरेब नहीं चलेगा। ये लम्हा सिर्फ सवाल नहीं था, ये साफ गोई और सच्चाई की आजमाइश थी। मदीना के लोग जान गए कि अब जादूगर के हर दावे और हर हरकत की छानबीन होगी और इंसाफ बिला ताखीर होगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का सवाल इस बात को भी जाहिर कर रहा था कि इस्लाम में अक्ल और शऊर का तकद्दुस सबसे पहले है और कोई भी उसे मुतासिर नहीं कर सकता। जादूगर ने फौरन अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। उसने कहा कि वो सिर्फ तफरीह या इल्म के लिए कुछ दिखाता है
और लोगों के फैसले बदलना उसका मकसद नहीं। लेकिन हजरत उमर ने उसके हर दावे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उन्होंने सवाल दोहराया और जादूगर के झूठ को वाज़ेह किया कि ये सिर्फ बहाने हैं, हकीकत नहीं। जादूगर ने अपनी ताकत के बारे में मुबालगा किया, लोगों को खौफजदा करने की कोशिश की, लेकिन हजरत उमर ने उसके हर दावे का इल्मी और मंतकी जवाब दिया और उसे ये वाज़ेह कर दिया कि झूठ और धोखे इस्लाम में कबूल नहीं। ये लम्हा साफ जाहिर कर रहा था कि किसी भी चाल, जादू या फरेब को मदीना में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर बात को अदल और हकीकत के आईने में परखा जाएगा। जादूगर के बहानों और झूठों के बाद हजरत उमर ने एक कदम आगे बढ़ाया और सख्त लहजे में फैसला कुन जुमले बोले, तुम लोगों के दिलों और अकल के साथ खेल नहीं सकते। ये फितना इस्लाम में बिल्कुल कबूल नहीं। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि कोई ताकत, जादू या धोखा मदीना में बर्दाश्त नहीं होगा। हर शख्स चाहे जितना ही बाअसर या खौफनाक क्यों न हो, अदल और हकीकत के सामने बराबर है। हजरत उमर के ये जुमले न सिर्फ जादूगर के लिए एक वार्निंग थे, बल्कि पूरे मदीना के लोगों के लिए भी वाज़ेह पैगाम। बातिल चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अदल के सामने कभी कायम नहीं रह सकता। ये अल्फाज जादूगर के बहानों और धोखे को पूरी तरह बेनकाब कर गए और दरबार में मौजूद हर शख्स जान गया कि अमीरुल मोमिनीन के इंसाफ के सामने कोई फरेब नहीं चल सकता। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन जादूगर के सामने इस्लामी उसूल वाज़ेह किए। जादू, फरेब और लोगों के इरादों को बदलना इस्लाम में हराम है। ये बातिल काम है और इसे करने वाला गुमराह है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि कोई ताकत, चाल या धोखा ईमान और अक्ल पर काबू नहीं पा सकती। इस्लाम में इंसान के दिल, शऊर और फैसला साजी की आज़ादी सबसे मुक़द्दस है और किसी भी जादू या धोखे से उसे मुतासिर करना सख्त मना है। ये हुक्म सिर्फ जादूगर के लिए नहीं था, बल्कि पूरे मदीना के लोगों के लिए सबक था कि बातिल खाह कितना भी महारत वाला हो, इस्लामी अदल और उसूल के सामने नाकाम हो जाएगा। हजरत उमर ने यह पैगाम इतना वाज़ेह और फैसला कुन अंदाज में दिया कि जादूगर की हर चाल और दावा फौरन बेनकाब हो गया। तमाम शवाहिद और मुकालमे के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने साफ और फैसला कुन हुक्म सुनाया, ये शख्स जो लोगों के दिल और अक्ल के साथ खेल रहा है, इसे इसके अमाल का हिसाब देना होगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने वाज़ेह किया कि कोई रियायत नहीं होगी और इंसाफ फौरन नाफिज होगा। यह फैसला सिर्फ जादूगर के लिए नहीं था, बल्कि पूरे मदीना के लोगों के लिए यह सबक भी था कि बातिल के खिलाफ अदल और इंसाफ की ताकत हमेशा गालिब आएगी। दुरुस्त और फौरी अमल के लिए जादूगर के साथ अमली कदम उठाया गया ताकि लोगों के दिल और मुआशरती अमन पर मजीद कोई असर न पड़े। ये लम्हा न सिर्फ जादूगर के लिए इबरत था, बल्कि मदीना के हर शहरी के लिए ये वाज़ेह कर गया कि फारूक आज़म के अदल के सामने कोई फरेब, धोखा या जादू नहीं चल सकता। जब जादूगर का हिसाब और फैसला मदीना में नाफिज हुआ तो पूरे शहर में एक वाज़ेह तब्दीली महसूस की गई। लोग जान गए कि बातिल के खिलाफ अदल हमेशा गालिब आता है और कोई भी शख्स चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इस्लामी उसूल और अदल के सामने खड़ा नहीं रह सकता। अवाम में खौफ और हैरत के साथ साथ इबरत और सच्चाई का पैगाम भी पहुंचा। हर घर में यही बात गूंजी, अगर किसी ने धोखा या जादू का सोचा तो अमीरुल मोमिनीन के इंसाफ के सामने नाकाम होगा। ये वाकया सिर्फ जादूगर की गिरफ्त तक महदूद नहीं रहा, बल्कि मदीना के लोगों के ईमान, शऊर और फैसला साजी को मजबूत करने वाला सबक बन गया। ये वाकया हमें साफ तौर पर बताता है कि जादू और धोखा इस्लाम में बिल्कुल कबूल नहीं। हर इंसान का दिल और शऊर मुकद्दस है और उसे कोई मुतासिर नहीं कर सकता। अदल और सच्चाई के सामने बातिल कभी कामयाब नहीं होता। हजरत उमर की क़यादत और फैसला हमें ये सबक देते हैं कि जुल्म, फरेब या धोखा करने वाले को कभी नज़रअंदाज न करें, बल्कि फ़ौरन इंसाफ के लिए कदम उठाएं। ये वाक़या सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि आज के लिए भी एक अमली रहनुमाई है कि ईमान, अक्ल और अदल की हिफाजत हमेशा हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद ऐसे ईमान अफरोज़ और सबक आमोज़ वाक़यात दिलचस्प अंदाज में पेश करें, तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप कभी भी कोई सबक नहीं छोड़ें।